ये बीच बीच में जो लेट ज्वाइनर्स है ना, दे आर रियली डिस्टर्बिंग। इसको कुछ सेटिंग करना पड़ेगा शायद, बाईपास करना स्टार्टिंग में। हम्म। ठीक है, एनीवेज। ओके। Sir, I can able to allow that peoples. I just हाँ allowed Shakir. जो सॉरी, लेट आपकी ज्वाइन आवाज हो बहुत रहे दूर हैं से आ ना रही है। उनको। हाँ, सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, बोलिए। हाँ सर, मैं जो लेट ज्वाइन हो रहे हैं ना तो मैं अलो कर पा रहा हूँ उनको मेरी मीटिंग इनवाइट में इसमें। ठीक है ना, आप करते रहो फिर, ठीक है। आई विल ओके जस्ट स्किप दैट प्रोसेस देन, ठीक है। हाँ, ओके। थैंक्स सर। ओके। ठीक है, मोर और लेस लाइक आई एम अज्यूमिंग कि ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं इस क्लास का। एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ, देन आई विल शो यू कि हम लोग कैसे उसको कोर्स, मेरे ख्याल से वो उसमें है ही है, तो फिर भी मैं स्क्रीन शेयर कर ही दे रहा हूँ। किधर है? हाँ, ड्राइव, क्वेश्चंस, कोर्स डिटेल। स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन दिख रही है तो बता दीजिए प्लीज। प्लीज एक्नॉलेज करो, मतलब क्योंकि दिख नहीं रहा है ना, तो मुझे समझ यस में नहीं आ रहा यस। है कि दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना। तो यस मे बी सर, दिख जस्ट रही है। थम्स अप शुड बी सफाइस, देख ली। है ना। जी। ओके। थोड़ा ऑनलाइन मीटिंग का थोड़ा यही ड्रॉबैक है कि मतलब एक्नॉलेजमेंट प्रॉपर होता नहीं है, बिकॉज हम देख नहीं पाते। टाइमलाइन के हिसाब से मैंने, तो लेट्स अज्यूम दैट अगर आज हम 30th ऑफ जनवरी है, राइट, तो आई हैड समथिंग प्लान कि वी शुड बी एबल टू लाइक फिगर आउट इसमें से हम क्या क्या पिक कर सकते हैं, राइट। इन द सेम वे ऐसे सारे डेट्स के अपन ने एक टॉपिक अपन करके रखे। देयर इज अ चांसेस, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है कि वी मे नॉट बी एबल टू फिनिश एवरीथिंग ऑन डे वन। तो जो भी आउटस्टैंडिंग आइटम रहेंगे वी मे बी एबल टू कवर लाइक इन सब्सिक्वेंट सेशन, ठीक है। बट एक प्लान बना के अगर चले तो इट मेक मोर सेंस, ताकि मतलब वी शुड हैव अ स्टार्ट एंड एंड डेट, ठीक है। तो अपने पास एक प्लान बना हुआ है एंड एज मच एज पॉसिबल हम लोग उस प्लान पे स्टिक रहेंगे। सब लोग एग्री है इस प्लान को लेके? और ये शीट का सबका है, सबके पास एक्सेस है क्या? कैन आई से दैट? एक्नॉलेज नहीं, जो नहीं वो ठीक है। आई एम अज्यूमिंग कि सबके पास है। अगर जस्ट इन केस अगर किसी के पास नहीं है तो ये वाला जो मैंने यूआरएल भेजा था इसमें एक कोर्स डिटेल का इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इसी में होना चाहिए। वो जब ये वाला फॉर्म ओपन करोगे ना, तो ये वाले यहाँ पे एक हाइपर लिंक है, मोबाइल में आप देख सकते हो, ठीक है। इजी। ओके। ठीक है, ठीक है। व्हाट आई एम गोना डू, आई शेयर माय स्क्रीन वन सेकंड, सॉरी। ओके, ठीक है। कितने लोगों ने ये सब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया है, हाथ उठाइए प्लीज, मतलब प्लीज एक्नॉलेज करो। जुनेद, ठीक है। जाकिर, एजाज, चार, ठीक है। अ, पाँच, छः, ठीक है। क्या वजह है, मतलब हमने क्यों नहीं इंस्टॉल किए? मतलब हमें पता नहीं था या हम कर नहीं पा रहे, क्या वजह है? मैकबुक में सर बहुत ब्लॉकर आ रहा हो। लैपटॉप में भी एक दो दिन में दूसरा लूंगा तो उसमें इंस्टॉल करूंगा। सॉरी, कौन बोल रही है? मतलब देयर आर मल्टीपल, वाज दिस जाकिर और उवैस? मैं था सर जुनेद।
ठीक है, आप बोल रहे हो कि मैकबुक में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? प्रोसेस सर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इंस्टॉल करने का, मे बी मुझे अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है वो, तो उस वजह से बस। नहीं ठीक है ना, कोई बात नहीं। व्हाट आई एम सेइंग कि देखो, विजुअल स्टूडियो कोड जो है ना, वो सिर्फ एक आईडी है जो आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए असिस्ट कर रहा है, ठीक है। इफ यू आर नॉट एबल टू, लाइक लेट्स अज्यूम कि हम लोग नहीं कर पा रहे उसको सेटअप किसी भी वजह से, वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट आवर टाइम ऑन देयर, राइट? देयर आर ऑनलाइन कंपाइलर्स। हम मैकबुक में कोई भी एक ऑनलाइन कंपाइलर लेके हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट शुड बी सफिशिएंट, ठीक है। अगेन लाइक इट्स अ वेरी एक्सेप्शन केस, ठीक है। नेक्स्ट, साला जुनेद, हम क्यों नहीं कर पाए इंस्टॉल? सर मैंने मैसेज चेक नहीं किया था, कल कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब टेक्निकल ब्लॉकर नहीं है, तुमने वो एक्टिविटी की ही नहीं है जुनेद। सर मैं अभी बोला ना, मैकबुक में इंस्टॉल थोड़ा अच्छा, आप ही बोल रहे थे कि मैं, कॉम्प्लिकेटेड, हाँ। अच्छा सॉरी। ओके ओके, और उवैस? हाँ सर, थोड़ा इधर मतलब वो किया था मैंने, और बाद में थोड़ा हैंग चल रहा था लैपटॉप, उसके वजह से रुक गया था मैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आप बोल रहे हो कि hang हो गया है, ऐसा आवाज बोल कट रही है सर रहा आपकी। है। हेलो। हेलो, हाँ, आप आवाज कलाम नहीं कट कर रही रहे है। हैं? हाँ। सॉरी, मेरी सर आवाज सिर्फ उवैस वॉइस को नहीं आ रही कि किसी को भी नहीं आ रही है? नहीं, मुझे भी नहीं आ रही है सर, ब्रेक हो रहा है वो। सर मुझे भी नहीं आ रही आपकी आवाज, ब्रेक हो रही है। हेलो हेलो, ये बेहतर है? हाँ, अभी बताइए। ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे भी ऐसा लग रहा है कि नेटवर्क में क्या कुछ प्रॉब्लम है, तो जस्ट हाईलाइट करो, ठीक है। जस्ट डोंट स्टे म्यूट। हाँ, ओके, ठीक है। मैं एक अजम्पशन पे चल रहा हूँ कि हमारे 50% ऑफ द क्राउड ने जो बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग थी कि मेरे को एक आईडी चाहिए था और एक पाइथन फ्रेमवर्क चाहिए था जो मेरे मशीन में सेटअप होना जरूरी है, ठीक है। अब जो हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी ना, उसको हम एक स्टेप पीछे लेके जाते हैं कि जो मैं इंस्टॉल करने के लिए बोला था वो मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले कोड देखते हैं। अभी आपको क्या दिख रहा है पहले ये बताइए प्लीज। स्क्रीन में क्या दिख रहा है? विजुअल स्टूडियो कोड दिख रहा होगा, राइट? आपको ये दिख रहा है ना, ब्लैक कलर की स्क्रीन दिख रही होगी, राइट? हाँ जी सर। यस सर। हाँ हेलो, है ना, ब्लैक कलर की स्क्रीन दिख रही है, कुछ उसमें कुछ तो लिखा हुआ है, ठीक है, फाइन। तो देखो, लॉजिक बहुत सिंपल है। हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है पाइथन, ठीक है। पाइथन एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मुझे कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा, राइट? मतलब अगर मुझे मशीन को अगर इंस्ट्रक्शन देना है, मशीन मतलब ये लैपटॉप इज अ मशीन, राइट? कैन आई से दैट? एग्रीड? तो अगर मुझे यस। मशीन को अगर इंस्ट्रक्शन देना है, ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शन मैं दे रहा हूँ एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में। लैंग्वेज एज इन लाइक पाइथन प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज है, राइट? तो मैं उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में मैं मशीन को इंस्ट्रक्शन मुझे देना है। तो मशीन को अगर मुझे इंस्ट्रक्शन देना है तो मेरे को एक पोर्टल चाहिए ना, एक मतलब कम्युनिकेशन का एक माध्यम चाहिए कि नहीं चाहिए? है ना? यस। यस सर। यस, एग्री? तो वो कम्युनिकेशन का जो जो मीडियम है, माध्यम जो है, वो क्या है? देर आर मल्टीपल मल्टीपल आइडियाज अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है। मतलब अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अलग अलग, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा अलग अलग, लेकिन काफी सारे आईडीज अवेलेबल है। अब आईडी क्या होता है? आईडी का फुल फॉर्म एनीबॉडी कैन कंफर्म? आईडी क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। हाँ, ठीक है, इट्स ए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है, एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है वो, ठीक है, ऐसा समझ लो। अब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्यों बोला जा रहा है इसको? इस पर्टिकुलर ये जो मैंने एप्लीकेशन जो ओपन किया हूं यहाँ पे, इसको मैं डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे कोडिंग करना है।
कोडिंग करने के प्रैक्टिस को टिपिकली हम लोग बोलते हैं कि हाँ मुझे कुछ तो डेवलपमेंट करना है, दैट्स व्हाई इट्स अ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए मतलब हमारे पास 50 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज की तारीख में अवेलेबल है। उसी तरीके से यू मे हैव लाइक एन नंबर ऑफ आईडीज अवेलेबल टू राइट योर कोड, टू मैनेज योर कोड एट लाइक सो दैट आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना वो मेंटेन बरकरार रहे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये लाइन समझ में आई क्या मैं जो बोला? किसको नहीं समझा ये लाइन? हाथ उठाओ Yes, please। अब yes. बाकी लोग सब हाथ हाथ नीचे कर दो। ये जो लाइन मैंने लास्ट लाइन बोला मैं, जिसको नहीं समझा वो हाथ उठाओ, बाकी सब हाथ नीचे कर दो। मुझे 2 लोग के हाथ ऊपर दिख रहे हैं, यानी कि आपको नहीं समझा ये ओएस या चला। तीन ओके। अफनान शेख को नहीं समझ में आया, ठीक है ठीक है। तो इसको थोड़ा सी एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, अभी कोडिंग, अभी हम प्रोग्रामिंग की कोडिंग में नहीं जा रहे, हम सिर्फ बेसिक एक उसका फ्रेमवर्क सीख रहे हैं कि वो क्यों चाहिए हमें। ठीक है, तो हम अभी एक टॉपिक देख रहे हैं कि व्हाट इज आईडी या आईडी का यूज क्या है। अगर आईडी नहीं रहेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर आईडी रहता है तो मेरे लिए कितना बेनिफिशियल है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो मैं एक सिंपल क्या करता हूँ मेरे मशीन में ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल है। ठीक है, हम इंस्टॉलेशन को हम एक स्टेप बाद में देखेंगे। तो लेट्स अज्यूम कि पहले इस एग्जांपल को हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आई से कि जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं ना, ठीक है, हमारे मशीन में, ठीक है, स्टॉप शेयरिंग, शेयर मशीन, ठीक है, ओके। कैन यू सी माय लाइक पूरा 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 स्क्रीन दिख रहा है अभी आपको, यस सर। है ना? यस तो मैंने क्या किया अभी, मैंने मेरे मशीन में ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल है। तो जैसे आप पाइथन अपने मशीन में इंस्टॉल करते हो ना, तो पाइथन क्या करता है, वो भी आपको एक अपना एक आईडी देता है, वो भी अपने अब खुद का एक इंटीग्रेट मतलब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट देता है। ठीक है, तो मैं वो सर्च करता हूँ, कहाँ पे है वो, यहाँ पे कहीं रखा हुआ है, ये दिख रहा है तुम्हारे को? ठीक है, तो आई जस्ट सर्च विथ आईडीएलई और वो उसने मेरे को एक इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट दे दिया। ठीक है, अगेन ये क्यों है इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट, मैंने क्या बोला था, किस लिए है ये, क्यों चाहिए मेरे को? अगर ये नहीं रहेगा तो मैं क्या नहीं कर सकता हूँ? डेटाबेस सॉरी, डेटाबेस के लिए बोले थे। नहीं रे, कोडिंग कोडिंग। ठीक है, फिर से एक स्टेप पीछे जाते हैं। हम लोग जब पाइथन एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, राइट, तो प्रोग्राम करके एट द एंड ऑफ द डे हमको करना क्या है, एट द एंड ऑफ द डे मशीन को इंस्ट्रक्शन ही देना है ना हमें। ये जो हमारा जो लैपटॉप है इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है, इट्स लाइक इट्स अ मशीन, राइट, वेयर इन यू विल बी गिविंग द इंस्ट्रक्शन कि आपको उसका आउटपुट इनपुट देके आउटपुट कैसे लेना है। हाँ है ना, ऐसे ही कुछ है ना, मतलब बेसिक अपन ने बीएससी इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे, राइट? हाँ है ना? ये लाइन समझ में आई कि नहीं जो मैंने बोला? मुझे अपने प्रोग्रामिंग के मीडियम से मेरे को मेरे मशीन से इंटरेक्शन करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा? मैं अभी जैसे बात कर रहा हूँ, मेरे बात करने से इसको प्रोग्राम को लैपटॉप को समझ में नहीं आएगा ना कि मुझे करना क्या है। तो इट हैज टू हैज इट्स ओन एक मीडियम चाहिए जिससे मैं अपना कोड लिख सकूं, राइट? तो कोड लिखने के लिए मेरे पास एक एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है, समझ रहे? डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। तो ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहाँ से आता है, जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पाइथन फ्रेमवर्क के अलावा वो अपने को एक इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट भी देता है जहां पे तुम कोडिंग कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, Yes. इसके अलावा मैं ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज मार्केट में अभी अवेलेबल है, और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत सारे आईडीज भी मिल जाएंगे। ठीक है, आईडीज का डेवलपमेंट, ये जो आईडीज जो बनाई गई है, जैसे फॉर एग्जांपल विजुअल स्टूडियो कोड बनाया गया है, वो इसलिए बनाया गया है ताकि आपका डेवलपमेंट यानी आपको डेवलपमेंट करने के लिए ज्यादा तकलीफ ना उठाना पड़े। ठीक है, अब वो कैसे हो रहा है वो मैं आपको सिर्फ एक लाइन में समझाता हूँ। तो ये पाइथन का बेसिक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट दिख रहा है आपको, ये व्हाइट कलर में आया ना?
यस सर। ठीक है, ये वाइट वाला पीछे वाला नहीं। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसमें कोड लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल सा कोड है, ठीक है। आउटपुट क्या आया, दिख रहा है तुमको कहीं आउटपुट? ये दिखा है छोटा सा विंडो ऑप्शन कॉन्फ़िगर, दिखा कि नहीं उसका आउटपुट बच्चे लोग? दिख रहा है? यस, है ना? तो हमने क्या लिखे पता है, ये जो एक एक लाइन जो है ना, ये दिस इज अ पाइथन का कोड। एक एक लाइन बहुत बहुत ही सिंपल है, एवरी लाइन इज ए कोड, ठीक है। तो ये 1 2 3, ये 3 लाइन मिला के आपका एक कुछ तो एग्जीक्यूशन हुआ कि आपने क्या बोले, मुझे ए और बी को अगर मेरे को प्लस करना है तो मुझे इसका आउटपुट दो। तो ये मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, ये छोटा सा कोड है ना आपका ये, हाँ है ना? यस, यस छोटा सा कोड है, बहुत छोटा सा कोड है, बराबर। अभी मुझे एक बात बताइए, ये मैंने बंद कर दिया, अब कोड कहाँ गया आपका? कोड तो चला गया ना, सेव नहीं किया था ना हमने कहीं पे भी, है ना? राइट। सेव किए थे कहीं? नहीं ना। मैं अगर वापस से पाइथन का अगर पुराना आईडी अगर ओपन करता हूँ, तो जो मैंने कोड लिखा था वो तो मिल ही नहीं रहा है ना यहाँ पे, इसने सेव करके रखा ही नहीं अपने पास, बराबर। तो यस अभी ये तो मैंने सिर्फ 1 से 2 लाइन का कोड लिखा हूँ, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम जब रियल टाइम एग्जाम्पल जब लेते, तो हमारे कोड लाइक कभी 1000 2000 लाइक इतने बड़े बड़े हमारे कोड होते, राइट? तो उस कोड को हम मैनेज कैसे करेंगे? यू कैन नॉट एक्चुअली मैनेज योर कोड इन दिस लाइक कमांड प्रॉम्प्ट, इट हैज टू बी रिटन सम इन द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट, राइट? और वो जो स्क्रिप्ट है, दैट कैन बी बेटर मैनेज इन डिफरेंट टाइप ऑफ आईडी, और वन ऑफ द आईडी इज दिस विजुअल स्टूडियो कोड, बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, समझ रहे? कैसे लोकप्रिय है, अभी आप एक चीज देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक नई फाइल बनाया, एड नंबर्स डॉट पी वाई, ठीक है। इसमें मैं आप कोड लिख रहा हूँ, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, प्रिंट ए प्लस बी, ठीक है। इसको मैंने रन किया, ठीक है। आपको ये आउटपुट दिख रहा है इधर, दिखा ये आउटपुट छोटा सा कहीं तो भी दिख रहा है ना? अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरा विजुअल स्टूडियो मैंने बंद कर दिया। आई विल से कि मेरे को, मैंने जो पुराना जो कोड लिखा था 2 नंबर को ऐड करने वाला, वो कहाँ पे है? तो मैं क्या करूंगा, अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करूंगा, और मैंने एक प्रॉपर प्रोजेक्ट फोल्डर में मैंने उसको बनाया था, कहाँ पे? यहाँ कहीं बना के रखा था, ऐड 2 नंबर्स, है ना, यही है ना? तो ऐड 2 नंबर्स को जब मैं इसको कभी भी ओपन कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, तो मेरा कोड में मतलब आसानी से मेंटेन हो रहा है ना? हाँ है ना? यस ठीक है। तो अगेन, हाँ बोलो। नहीं सर, कुछ नहीं। सॉरी, कोई कुछ पूछ रहा था? नहीं, गलती से वो माइक खुला रह गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वाई विजुअल स्टूडियो, बिकॉज आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई प्रोडक्टिविटी। इसमें कोड में बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ, इसमें कोड अच्छे से मैनेज हो सकता है, इसमें गिट का इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से है, मैं इसमें वर्जनिंग मेंटेन कर सकता हूँ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जो 2-3 पॉइंट मैंने बताया, फिर वो डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी के लिए मतलब ये आईडी की जरूरत है, ठीक है, अगर इसमें को इसको कंक्लूड करना है तो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है अपन? यस ठीक है, गुड। तो ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे किसी ने पेस्ट किया, राइट? somebody pasted here। तो इसीलिए मैंने बोला था प्री रिक्विजिट ये है कि यू शुड हैव योर ओन लैपटॉप, पॉइंट नंबर 1, क्योंकि इसको आप मोबाइल में सिर्फ अगर सुनते रहोगे तो आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है। इसीलिए मैं चाह रहा था कि आपके पास मोबाइल लैपटॉप होना चाहिए, उसमें विजुअल स्टूडियो कोड प्री रिक्विजिट होना चाहिए, और जब आप ये पाइथन अगर आप इंस्टॉल करते हो, तो ये इसके साथ मैं आज आपको बताता था कि इसमें इंटीग्रेशन कैसे करना है, ठीक है। ओके।
ओके ठीक है, तो आज अभी फिलहाल के लिए लेट्स अज्यूम हम फिर कल जब ज्वाइन करेंगे, आई एम एक्सपेक्टिंग कि सब लोग अपने अपने लैपटॉप पे प्लीज बैठे और ये बेयर मिनिमम लैपटॉप सॉरी सॉफ्टवेयर अपने मशीन पे इंस्टॉल करके रखो, सो दैट जैसे जैसे हम एग्जांपल करते जाएंगे विल गिव यू लाइक 2 मिनट्स टू जस्ट ट्राई इट आउट, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग वो सारे एग्जांपल अपने साथ करते रहो, टाइपिंग ही सही लेकिन करते रहो, ठीक है? सिर्फ सुनो मत, क्योंकि थियरी तुमको 50 जगह मिल जाएगी, मतलब तुम अभी गूगल पे जाके सर्च करोगे कि पाइथन की कोई पीडीएफ फाइल लाके दो तो वो तुमको लाके दे देगा, ठीक है? ठीक। सॉरी मतलब एजेंडा क्लियर है ना, बट मैं मतलब जो बोल रहा हूँ सब लोग एग्री कर रहे हैं कि नहीं इस चीज से, यस हाँ सर। सर। है ना? Yes, ओके sir. जी बोलिए ना। ये हाथ ऊपर की जो किए कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? हेलो ताला, ओएस, ठीक है। अफनान शेख कुछ पूछ रहे हो आप? हेलो नहीं सर। हाथ नीचे कर दो प्लीज, मतलब जस्ट टू ओके जस्ट गिव मी मिनट प्लीज। सर इसमें कुछ थ्योरी होगा क्या? क्या बोले? थ्योरी है क्या अपने पढ़ने के लिए? है ना, बहुत सही है इसमें। क्योंकि प्रैक्टिकल से थोड़ा पहले थ्योरी पढ़े तो प्रैक्टिकल इजीली होगा। Of course, agreed. I'm not denying that. हाँ। I'm not denying that. Okay. ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पाइथन एक्चुअली है क्या, ठीक है? हम क्या करते हैं ना, लेट्स सी एक एक छोटा सा एक कोड देखते हैं हम लोग और उसको विल ट्राई टू इंटरप्रेट, ठीक है? और फिर हम लोग बैक ट्रैक जाएंगे, पहले सिर्फ एक कोड देख लो छोटा सा, ठीक है? और मैं चाहता हूं कि कोई वो कोड मुझे समझाए, स्पेसिफिकली अगर कोई नेटवर्किंग बैकग्राउंड का है ना, आई रियली वांट समबडी टू लाइक एक्सप्लेन दैट कोड। कॉन्फ़िगरिंग होस्ट नेम, ठीक है? ठीक है। हाँ, कोई है क्या अपने इसमें नेटवर्किंग का यहाँ पे? हाँ सर। ठीक है, ये मतलब एक देख के तो इतना तो समझ में आ जाता है राइट कि ये क्या करना चाह रहा होगा, राइट। है ना? तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ तो डिवाइस टाइप का नाम डाल रहे हैं, होस्ट डाल रहे हैं, यूजर नेम पासवर्ड, एंड वी आर ट्राइंग टू सेट सम होस्ट का नाम राउटर 1, ऐसा ही है ना? राइट। इतना तो समझ में आ रहा है, करेक्ट? करेक्ट। आई एम अज्यूमिंग कि जितने भी नेटवर्किंग वाले वो इस चीज से एक्नॉलेज करते हैं, प्लीज बताइए। यस सर। Yes. ठीक है, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, ठीक है? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। इसमें क्या कर रहे हो? वी आर कॉन्फिगरिंग द आईपी राउट। कॉन्फ़िगरिंग द आईपी राउट, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, इसमें क्या है? एक्सेस लिस्ट। वेरी गुड। ठीक है, तो इतना तो अपने को समझ में आ गया कि बिजनेस यूज केस क्या है, राइट? अपना थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, राइट? कि कोड देखने से पता तो चल रहा है कि क्या होता होगा इसमें, है ना? शायद हो हाँ सकता है सर। हमें, हाँ बोलो। इसके अंदर 2-3 कमांड मिसिंग है। लेट्स से हाँ कॉन्फिग टर्मिनल कमांड, हाँ enable, then password, हम्म then it will ask for the config terminal, हम्म then we can configure that IP access list. So 3 ठीक है, command we can include here while configuring the router. ओके ठीक है, ठीक है ना, ठीक ठीक, ओके। अब इसको ना थोड़ा सी बैक ट्रैक करते हैं, ठीक है? लेट्स ट्राई टू, एक हमने हमने क्या किया पता है क्या? वी एक्चुअली सॉ पीस ऑफ कोड, इतना मेरे को समझ में आ गया कि ये कोड करता क्या है, लेकिन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हर एक लाइन का सिग्निफिकेंस कैसा है, ठीक है ना? हाउ इट वर्क्स, ठीक है? यहाँ से शुरू करते हैं, बहुत बेसिक चीज से, ठीक है?
ठीक है, अगर तुमको अपना जो डेमो सेशन याद हुआ था, राइट, है ना, उसमें मैंने एक लाइन बोला था आपको, कुछ तो लाइन, क्या लाइन बोला था मैंने, कि जो भी हम कोडिंग करते हैं, क्यों करते हैं हम कोडिंग? रॉ डेटा टू डेटा हाँ, और नहीं मैं कुछ मतलब और अच्छे से बोला था शायद, जो भी हम कोडिंग करते हैं वो किसके whatever we code, हाँ, we code around data. कोड अराउंड डेटा, ठीक है, हम जो भी कोडिंग करते हैं ना वो डेटा के अराउंड कोडिंग करते हैं, बराबर, यही बोला था ना मैंने, हाँ या ना, यही लाइन बोला था, ठीक है। Yes. तो अब इसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, फिर हम लोग पाइथन के फंडामेंटल को, उसमें जितनी भी जो थियरीज है, somebody was asking कि हम थियरी से शुरू करते हैं, मैं बोल रहा हूँ यस थियरी से शुरू करते हैं, लेकिन अगर मैं उसको राइट अवे अगर मैं थियरी से शुरू करूंगा ना, तो मैं उसको फिर प्रैक्टिकल से कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। द रीजन आई एम यूजिंग दिस अप्रोच, क्योंकि यू गाइज आर ऑलरेडी लाइक वर्किंग प्रोफेशनल, ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम्पल के परस्पेक्टिव से अगर मैं समझाऊंगा ना, तो इट विल बी प्रेटी मच इजियर एंड वेरी क्विकली टू ग्रास्प, समझ रहे, इसीलिए मैं उल्टा जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने उस दिन लाइन क्या बोला था कि जो भी हम कोडिंग करते हैं, ने क्या बोले थे, वॉट एवर वी कोड अराउंड डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इतना याद रखो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कोडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने कुछ तो कोडिंग, ये 4-5 लाइन, एक लाइन भी है तो उसको कोडिंग ही बोलते हैं, ठीक है, ये मेरा कुछ तो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें कहीं कोई मेरे को मतलब कोई बता सकता है कि इसमें मेरा डेटा कहाँ पे रखा हुआ है, ये लाइन जो मैंने बोला हूँ, वेयर इज माई डेटा, ये इसमें डेटा कहाँ है? Device type, host, Device username, host password. and password. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कितने लोग एग्री, मतलब सॉरी, कितने लोगों को समझ में नहीं आया मैंने लाइन क्या बोला, और लोगों ने जवाब क्या दिया, मतलब जिसने भी जवाब दिया लाइक एक्सेलेंट। कितने लोगों को लाइन ये समझ में नहीं आई, और हाथ उठाओ प्लीज। लेट्स बी ऑनेस्ट, नहीं समझ में आया तो मैं समझाने के लिए बैठा हूँ, ठीक है, हाँ ठीक, ठीक है, सॉरी सिर्फ 2 लोगों को समझ में नहीं आया, इज इट? ठीक है, 3, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, जिसने भी ये जवाब दिया है ना, मतलब जिसको ये समझ में आया कि इसमें डेटा ये है, एक्सेलेंट, ठीक है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, ठीक है। तो मैं फिर से मैं मेरी लाइन पे जाता हूँ, मैंने क्या बोला हूँ कि हम जो भी कोडिंग करते हैं ना, वी एक्चुअली कोड अराउंड डेटा, हमको डेटा के एतराफ में ही कोडिंग करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, और बेसिक में चलते हैं, ठीक है, और बेसिक में चलते हैं, तो जिस किसी को भी समझ में आ गया कि ये डेटा है, वेरी गुड, ये थोड़ा सी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, हम पहले इसको ना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये डेटा क्या है, ठीक है। लेट मी ओपन एन एक्सेल फाइल, ठीक है, अभी बहुत ही बेसिक सवाल पूछूंगा मैं, ठीक है, और तुम लोग जवाब देते जाते खुद ही समझ जाओगे। मुझे क्या करना है, ये 10 और ये 20 इसको प्लस करना है, ठीक है। मैं इसको प्लस कैसे करूं एक्सेल के अंदर, ये मेरे को जानना है, कौन जवाब दे सकता है इसका? सर एक बाकी सब लोग हाथ नीचे करो प्लीज, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है उससे। सम करना पड़ेगा। Is equal to कौन 10 जवाब देना plus चाह रहा है? 20. हाँ Is equal to sum. Is हाँ, वेरी गुड, कौन, सॉरी जवाब कौन दे रहा है पहले बताओ, नाम बताओ। अरफात बोल रहे हो क्या? हाँ सर। हाँ ठीक है, चलो, यस अरफात बोलिए, मैं क्या करूं? इज इक्वल टू Sum. सम, Yeah. देन Select that row. रो, 10. ठीक, सेल बोलो इसको, सेल, Yeah. Plus हम्म 20. हम्म Plus. Yeah.
कर देगा ना, ठीक है ठीक है। ये सब ये किसको समझ में नहीं आया? एक्सेल में होते हुए किसको नहीं समझ में आया? सबको समझ में आ गया? सॉरी ये टीएस कौन है यार? ये तला है क्या? तला आप हाथ नीचे नहीं कर पा रहे हो क्या अपना मोबाइल से? नहीं सर, उसको एक मिनट चेक करता हूँ। अब कंफ्यूज हो रहा है मुझे, क्योंकि मेरा थोड़ा मैं इंटरेक्टिव रहता हूँ, लोगों से 50 सवाल पूछता हूँ मैं, तो आपका हाथ उठा हुआ है तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत ज्यादा डाउट है। अभी 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 क्लियर हो गया। हाँ अभी ठीक, क्लियर हो गया। जी जी जी, यस यस क्लियर हो गया, थैंक यू। ठीक है, अभी हमने कुछ तो एक क्या किया है ना, एक्सेल के अंदर हमने 2 नंबर को प्लस किए, बराबर। ये किसको नहीं समझ में आया? सबको समझ में आया, ठीक है। अभी अभी यहाँ पे एक चीज है, अरफात ने क्या किया ना यहाँ पे, इसने क्या बोला है कि ये इसमें जो भी वैल्यू रहेंगी वो, और इसके अंदर जो भी वैल्यू रहेंगी वो उसका प्लस होना चाहिए। यानी कि अगर कल चल के मैं अगर इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ, 50 कर देता हूँ, तो ये देखो ये नंबर अपने आप चेंज हो गया, आया ना। यानी अगर मैं इसको 70 कर दिया तो अभी कितना होगा इसका आंसर? 7 और 5 12, ठीक है 120, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, हाँ 120, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ अरफात ने अपने को जो फॉर्मूला बना के यहाँ पे दिया है, ये फॉर्मूला इज ऑलरेडी ए काइंड ऑफ ए प्रोग्राम, राइट। तो ये क्या कर रहा है पता है आपको? इसके अंदर यानी ये सेल के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है वो कैप्चर कर रहा है, और इसके अंदर जो सेल में वैल्यू रखी है वो कैप्चर कर रहा है, और वो प्लस करके दे रहा है। यहाँ तक समझ में आया क्या सबको? अगर ये लाइन नहीं समझ में आ रही तो आगे नहीं समझ पाओगे। ये समझ में आया कि नहीं आया? यस बराबर। यानी मैं एवरी टाइम अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करूं तो यू विल गेट अ डिफरेंट रिजल्ट हियर, बराबर। ऐसा बोलूं? हाँ सर। Yes. वेरी गुड। तो इसका मतलब देखो, फिर से मैं अपनी लाइन पे जा रहा हूँ। तो हमने क्या किया पता है क्या? एक छोटा सा एक सम का एक प्रोग्राम है जो एक्सेल ने बाय डिफॉल्ट करके दिया है, एंड वी आर ट्राइंग टू ऐड 2 नंबर्स। बट हम ये 70 और 70 को प्लस नहीं कर रहे। एक चीज ध्यान देखो आप, क्या मैंने इस फॉर्मूले में कहीं 70 और 70 लिखा होगा? 70 प्लस 70 इस फॉर्मूले में नहीं 70 प्लस 70 लिखा होगा मैंने कहीं? नहीं, नो क्या लिखा हो मैंने? सेल डिफाइन किए वहां पे। सेल यानी सेल ये डिफाइन किया हो, इसका एड्रेस दिया हूं और इसका एड्रेस दिया हूं। कितने लोग को समझ में आई ये लाइन, जो मैंने जो सवाल बोला और किसी ने जो जवाब दिया? किसको नहीं समझ में आया प्लीज हाथ उठाओ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये समझना बहुत जरूरी है। ये लाइन समझ में आई कि नहीं मैं जो बोला? ठीक है, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ तुमको समझ में आ रहा है। ये नहीं समझ में आएगा ना, आगे नहीं समझ में आएगा। तो लेट्स बी ऑनेस्ट, नहीं समझ रहा हाथ उठाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहीं पे भी ये डिफाइन नहीं करा है कि मेरे को 70 और 70 प्लस करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 60 कर दूं तो मैं यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हूं कि मेरे को 60 और 70 करना है। क्यों? तो मैंने क्या बार लिखा हूं, मैंने जो प्रोग्राम इस तरीके से लिखा हूं कि इस सेल के अंदर की जो भी वैल्यू रहेगी और इस सेल के अंदर की जो भी वैल्यू रहेंगी उसका मेरे को प्लस करना है। अब अगर मैं इसको अपने वाले थियरम से मैच करूं तो हमने जो भी प्रोग्राम यहाँ पे लिखा है, वी वर एक्चुअली वर्किंग ऑन दिस डेटा। इसमें क्या डेटा है, इसमें क्या डेटा है, और उस डेटा पे मुझे ऑपरेशन क्या करना है। समझ में आ रहा है ये लाइन? तो मैंने जो भी कोडिंग किया इट वाज मोस्टली रिवॉल्विंग अराउंड डेटा पॉइंट पे रिवॉल्व कर रहा हूं ना मैं? हाँ या ना? यस यस सर। एग्रीड? ठीक है, तो देखो Yes. अब ध्यान से देखो। तो ये जो सेल है ना, इसको हम डेटा पॉइंट 1, मैं भी खाली एक रफ लिख रहा हूं मैं, दिस इज योर डेटा पॉइंट 1 एंड दिस इज योर डेटा पॉइंट 2। समझ में आ रहा है? तो ये आपका एक डेटा पॉइंट है, ये आपका एक दूसरा डेटा पॉइंट है। इन दोनों डेटा पॉइंट के ऊपर आप ऑपरेशन कर रहे हो। इस डेटा के एक्चुअल डेटा के ऊपर आप ऑपरेशन नहीं कर रहे हो। ये डेटा कहाँ पे रखा हुआ है, उसमें क्या वैल्यू रखी हुई है, उसके ऊपर आप ऑपरेशन कर रहे हो। ये लाइन समझ में आई? यही कर रहे हो ना आप? ये देखो
G5 और G4 और G5 पे जो भी वैल्यू रखी रहेगी वो प्लस करके देगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अभी ये जो हमने एग्जांपल किए ना, अभी एग्जैक्टली ऐसा ही एग्जांपल मेरे को कहाँ पे करना है, मेरे इसमें करना है, ये ऐड टू नंबर्स में। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे पहले 10 था और यहाँ पे मेरा 20 था, राइट, ऐसा ही था, बराबर। अब इसको साइड बाय साइड रखते हैं, तो अरफात आप ही बताओ, चलो ठीक है, कहाँ गया रे मेरा एक्सेल। हाँ, मुझे एक बात बताओ, ये जो 10 है यहाँ पे दिख रहा है 10, ये यस दिख रहा है ना 10, यहाँ पे वो 10 कहाँ पे है, ये 10 तुम्हारा, ए इज इक्वल ठीक है। नहीं नहीं, ये 10 बताओ, ये छोड़ दो, ए इज इक्वल टू नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये वैल्यू हाँ। ये कहाँ पे है, इतने इसमें, यही है ना, वही है। बराबर। हाँ, तो लेट्स अज्यूम अगर ये मेरे इसमें 50 होता, ठीक है, तो ये 50 यहाँ पे क्या बराबर है, 20 यहाँ पे अगर ये 50 है तो यहाँ पे वो क्या है, 20 20। ये लाइन समझ में आ रही है कि सबको, साइड बाय साइड करके बता रहा हूँ मैं, यस किसको नहीं समझ में आया, अब भी हाथ उठाओ। ठीक है, वेरी गुड, चलो वेरी गुड। अब हमने क्या लिखे है कि हमको इन दो नंबर्स को प्लस करना है, तो जैसे यहाँ पे अपन ने लिखे है ना कि मुझे सम करना है, चलो एक थोड़ा सिंप्लीफाई करके चलते हैं, ठीक है, मुझे प्लस करना है G4 और G5 में जो भी रखा है मेरे को उसको प्लस करना है, तो उसी तरीके से मुझे प्लस करना है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे जो A है, यहाँ पे जो A है, यहाँ पे वो क्या है एक्सेल में, डेटा पॉइंट 1 नहीं, G4 हाँ, सेल में G4 सेल F4 हाँ G4 ठीक है, और ट्राई करो, और मैं दूसरे के इससे सुनना चाहता हूँ। A nothing but सही बोल G4 रहे, बोलो। कितने लोग डिसएग्री करते हैं ये जो बोल रहे हो, आई एम डिसएग्री। सब लोग एग्री कर रहे हैं उन्होंने जो बोले। ये कौन है, एसपी शाकिर पठान। शाकिर पठान का कहना ऐसा है, अब मेरा सवाल समझ में आया कि नहीं आया, जवाब बाद में देखेंगे, सवाल समझ में आया ना। यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे वो क्या है, G4 सेल F4 है F4 कितने लोग सहमत है इससे, हाँ, F4 है सर। F4 है F4 है। A4 A4 F F F F F4 F4 बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है, हाँ, ठीक है, F4 वाले कितने हैं, ठीक है, पजल है, ठीक है, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ए है ना, दिस इज इक्वल टू G4। देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, फॉर्मूले में हमने क्या उठाया है, ये G4 की वैल्यू उठाया है ना। G4 में क्या है, G4 के में क्या वैल्यू है, 10, 10 और is actual B, data हाँ क्या, no sir नहीं, बोलिए बोलिए, ठीक है, लेट मी फिनिश फर्स्ट और फिर आपका How- कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। okay नहीं रुको ना, पहले एक मेरे को बोल लेने दो, फिर आपका कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो ए है ना, वो ये एड्रेस है G4, और ये जो बी है ना वो तुम्हारा G5 है। तो तभी आप देखो ना, यहाँ पे जब आप प्लस कर रहे हो तो आप क्या बोल रहे हो कि G4 में जो वैल्यू है वो और G5 में जो वैल्यू है वो, इनको मेरे को प्लस करके दो। तो उसी तरीके से जब मैं ए और बी को जब मैं प्लस करता हूं, तो ए में जो वैल्यू रखी है 10 और बी में जो वैल्यू रखी है 20, उसको प्लस करके देता हूं। समझ में आ रहा है ये चीज, ये लाइन Yes. समझ में आई क्या, किसको नहीं समझ में आया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद फिर को रिलेशन चालू होंगे, ठीक है।
ठीक है, चलो, मतलब इट्स गुड लाइक यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। तो अगेन मैंने जो अपना जो थियरम है, हम जो कोड करते हैं, वी ऑलवेज कोड अराउंड आवर डेटा। तो जो भी तुम्हारा डेटा है उसके तरफ में अपने को कोडिंग करना है। तो मैंने क्या किया, मेरा जो डेटा है, सबसे पहले ध्यान से देखो, अब इसको ना अपन साइड बाय साइड कंपेयर करते जाएंगे ताकि अपने को समझने को बहुत आसानी होगा। अब एक चीज ध्यान में से देखो, हेलो, अब एकदम ध्यान से देखो, हाँ, ये चीज आपने क्या किया ना, इस सेल पे, सेल का नंबर क्या है, G4, ठीक है ना, G4 तुम्हारा सेल नंबर। इसमें आपने एक वैल्यू को रखा, आपने G5 में एक वैल्यू को सेव किया, रखा है ना कहीं तो भी, ऐसा मैं ऐसे मतलब लिटरल वर्ड यूज कर रहा हूँ। आपने 10 को उठा के इस G4 में लाके रख दिए, आपने 50 को उठा के G5 में लाके रख दिए। अब आप क्या बोल रहे हो, G4 में जो भी रखा है वो और G5 में जो भी रखा है वो, उसका मेरे को आउटपुट लाके दो। एकदम सिंपल, सिंपल नॉर्मल हिंदी में यही है। Yes. इसी को अगर मैं साइड बाय साइड, अगर मेरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं, तो जब आप यहाँ पे ये दिख रहा है, आप ये जो वैल्यू 10 है, बराबर, तो ये भी कहीं तो आपके मेमोरी में कहीं ना कहीं तो जाती होगी ना कहीं तो सेव होता होगा ना, है ना। हाँ. जब आप ये प्रोग्राम रन करोगे, फॉर एग्जांपल जब मैं इसको रन करता हूं, करेक्ट, इसको देखो मैंने रन किया, तो ये प्रोग्राम जब रन होता है तो कहीं ना कहीं ये तो 10 जो हमने यहाँ पे जो डेटा लिखा है, 10 तो डेटा ही है ना मेरा एट द एंड ऑफ द डे। ये कहीं ना कहीं तुम्हारा जो मशीन है उसका जो एग्जीक्यूशन है। अच्छा एक मिनट, ठीक है, एक स्टेप और पीछे जाता हूँ, बिफोर ये समझाने के लिए एक स्टेप और पीछे जाना पड़ेगा मेरे को। एकदम सिंपल करके देता हूँ मैं। सब लोग मोबाइल यूज करते हैं, ऑफ कोर्स सब लोग मोबाइल यूज करते हैं, सब लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, सॉरी, सब लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, राइट। कोई है अभी भी जो पुराने जमाने का वो बटन वाला तो ही नहीं यूज करता होगा, राइट। नहीं करता हूँ, हाँ मैं 100% करता हूँ। सब लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं। स्मार्टफोन यूज जब हम खरीदने जाते हैं तो हम सबसे पहले बेसिक उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या देखते हैं, रैम रोम मेमोरी रैम देखते हैं, रैम स्टोरेज मेमोरी प्रोसेसर RAM, रैम कौन स्टोरेज। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एकदम एकदम सही जा रहे हो। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं यार, इसकी मेमोरी कितनी है, मतलब वेदर इट्स लाइक 128 GB डेटा सेव कर सकता हूँ या 256 कर सकता हूँ, और कौन सा दूसरा दूसरा पैरामीटर कौन सा है, व्हाट इज द अदर पैरामीटर, प्रोसेसर, प्रोसेसर, और रैम एक रैम देखते हैं हम लोग, राइट, है ना, रैम रैम देखते हैं, है ना। ये दो दो पैरामीटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रैम कितना है और रोम कितना है ना। अगर हम अगर रैम देख रहे हैं, ठीक है, तो हम हाउ डू वी गेज दैट रैम, 8 GB, 12 GB, 16 GB, ऐसा ही देखते हैं ना, हाँ, है ना। यस, Yes. एक टिपिकल यही है, 8 GB रैम, 12 GB रैम, 16 GB रैम। और अपने को इतना तो Depend on बेसिक cost. अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे, हाँ, अपनी को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है ही है, राइट, कि जितना ज्यादा रैम का अगर मैं मोबाइल अगर खरीदूंगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा मेरे को, राइट, ऐसा ही कुछ है ना, हाँ, यस बराबर। लेकिन क्यों है ऐसा, चल लेट्स अज्यूम कि तुमने 16 GB रैम का तुमने एक अच्छा मोबाइल खरीद लिया और वो परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है, क्यों दे रहा है, ये कौन समझाएगा मेरे को, समझाओ एक बार मेरे को बहुत बेसिक तरीके से। अरफात आप समझाओ प्लीज। सॉरी एक 12 GB, सॉरी, हाँ सर बोलिए मेरा ना। सवाल ये है, मैंने क्या किया, एक 12 GB वाला फोन मैंने खरीदा, ठीक है, मेरे पर्सपेक्टिव से 12 GB वाला जो फोन है वो बहुत अच्छा चलता है। मेरा सवाल ये है कि क्यों चलता है, मतलब ऐसा, मतलब ऐसी तुम्हारी कौन सी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं 12 GB वाला फोन अगर मैं लूंगा तो बहुत अच्छा चलेगा एज कम्पेयर टू 4 GB वाला, 4 GB रैम वाला, सर ये 12 समझाओ मैं, GB हाँ हाँ, रैम देखेंगे तो एप्लीकेशन रहते
जैसे गेमिंग एप्लीकेशन या फिर अपना मोबाइल के टीम एप्लीकेशन रहते, या फिर कोई डेवलपर है तो वो अगर कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, एप्लीकेशन बना रहा है, तो स्लोनेस जो आ रही है वो स्लोनेस नहीं आती है। अगर 4 GB की अगर यूज करेंगे तुम तो स्लोनेस लोड होगा, ओपन होने के लिए टाइम लगाएगा। और अगर गेमिंग का कोई डेवलपर है, गेमिंग अगर खेल प्रोसेस कर रहा है तो उसमें प्रॉब्लम होंगी सर। ऐसे ड्रॉप होंगे शायद। इफ कंपेयर टू 12 GB, हाँ 12 GB के इसमें तुम्हारा परफॉर्मेंस गुड रहेगा, फास्ट चलेगा मोबाइल। और अगर प्रोसेसिंग तुम वो मुझे गेमिंग पता है, एप्लीकेशन 12 या GB वाला अदर, फोन। हाँ वो, नहीं नहीं, ये तो मुझे समझ में आ गया कि मैं 12 GB रैम वाला अगर फोन लूंगा तो परफॉर्मेंस फास्ट है। मेरा सवाल है कि क्यों? हेलो सर। हाँ क्योंकि 3 टाइम प्रोसेसर अच्छा, ज्यादा है उसका। हेलो सर। थ्री टाइम प्रोसेस, ठीक है, बट हेलो। ओके। हाँ हेलो। हेलो, बोलो, सुन रहा हूँ मैं। हाँ सर, अरे हाँ क्योंकि भाई बोलो। डेटा जो है रैम में स्टोरेज में स्टोर रहेगा, और वेरी डेटा को गुड, प्रोसेस करने के लिए वो रैम वेरी गुड, लगेगा। और वेरी एप्लीकेशन जो गुड, डेटा उठाएगा स्टोरेज से और डेटा वेरी गुड। प्रोसेस करने डिस्प्ले करने के लिए वो फोन जितना ज्यादा रैम रहेगा उतना फास्ट प्रोसेस ठीक है, करेगा ठीक है, और उसको डिस्प्ले करेगा। ऑन द स्पॉट है, ठीक है। मतलब ठीक है, एकदम जो बोले उसको थोड़ा, मतलब मैं क्या ही रिफाइन करूं, मतलब बहुत बेहतर बोले आपने। तो देखो, ऐसा अज्यूम करो, ये वाली एक्सेल फाइल में, ये दिख रहा है एक्सेल फाइल, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम ये 1 GB, एक ये GB ना, कंट्रोल C, नहीं, 4 5 6 7 8, कितने हुआ, 9 10, कितने हो गए, ठीक है। अभी ऐसा अज्यूम करो, ये जो एक ब्लॉक है ना यहाँ पे, हर एक ब्लॉक क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 GB का ब्लॉक है, ठीक है। हर एक ब्लॉक 1 GB रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये सब क्या है? ये तुम्हारी मेमोरी है। कहाँ पे, कहाँ पे ये सब मेमोरी? ठीक है, ये रैम है, ठीक है, ये तुम्हारा रैम है, ठीक है। और वो जो रैम जो बना है ना, मेरे ख्याल से तुम लोग नेटवर्किंग में तो यू हैव दैट बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट? कि ये जो रैम जो है वो स्लाइसेस में बटा हुआ है, राइट? अज्यूम करो कि उसमें ऐसे छोटे छोटे सेक्शन बने हुए हैं, और हर सेक्शन कैसा है ना, अभी हमने सिर्फ खाली अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने क्या किया ना, एक एक सेक्शन को हमने 1 1 GB में बांट दिया, ठीक है, अज्यूम करो, ठीक है। एंड कंसिडर दिस इज योर, लाइक यू नो, मोबाइल का रैम है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने क्या किया, एज ए एप्लीकेशन 1 रन किया, ठीक है, एप्लीकेशन 1 ओपन किया, कहाँ पे? मोबाइल में। तो ये जो एप्लीकेशन जब रन होता है, राइट, इसमें जब मैंने ये जो वर्ड यूज किया, देखो, एप्लीकेशन रन होना, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ एग्जीक्यूट होना, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूशन के लिए क्या करता है ना, रन होने के लिए, इट एक्चुअली रिजर्व्स इट्स ओन मेमोरी, इट रिक्वायर्स इट्स ओन मेमोरी फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। ये समझ में आया कि मैं क्या बोला ये लाइन? यस। ये लाइन समझ में आई? जब भी मैं कोई एप्लीकेशन रन करता हूँ तो वो रन कहाँ पे होती है? रैम में रन होती है, राइट? इतना समझ में आया सबको? लेकिन जब वो Yes. रैम में रन होती है ना, तो वो क्या करता है, अपनी खुद की थोड़ी सी एक अपने अपने लिए एक जगह रिजर्व करता है, यार मेरे को इतनी जगह चाहिए मेरे को रन होने के लिए, समझ रहे? रन होने के लिए, बराबर। तो अभी आप क्या करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल आपका ये जो एप्लीकेशन है ये इसने 1 GB ले लिया, ठीक है। आपने क्या किया, ऐसे 12 13 एप्लीकेशन ओपन कर लिए, और अज्यूम करो जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, सारे एप्लीकेशनों ने क्या किया है, कितना जगह ले लिया? ये सारे एप्लीकेशनों ने 1 1 GB ले लिया, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, कहानी यहाँ से शुरू होगी। अब अगर तुम तीसरा एप्लीकेशन, 13th एप्लीकेशन ओपन करने जाओगे, इसको जगह मिलेगी क्या? नहीं। नहीं मिलेगी ना। तो वो जो हम बोलते हैं ना, अरे मेरा मोबाइल हैंग हो गया, कब हैंग हो रहा है, क्यों हैंग हो रहा है?
पूरी क्यों रैम हैंग हो रहा है? एग्जॉस्ट हो गई ना सर। एक्सेस करने के लिए उसके पास रैम ही हाँ नहीं है। एग्जैक्टली तुमने क्या किए, इतने सारे एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन करके रखे हैं और हर एक एप्लीकेशन को एक जगह चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। तुमने तो इतने सारे ऑलरेडी तुम्हारे इसमें रन हो रहा है, अब तुम एक आधी बड़ा सा अगर एक और एप्लीकेशन ओपन कर लोगे तुम्हारा फोन हैंग हो जाएगा। इसीलिए हमारी सोच ऐसी है कि मैं जितना ज्यादा रैम वाला अगर मैं लेता हूँ उतनी बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। परफॉर्मेंस मिलेगी मतलब क्या है, ऑफ कोर्स तुम इसी का पैसा दे रहे हो राइट, तो जितने ज्यादा जीबी का रैम लोगे तो तुमको उतनी मल्टीटास्किंग कर सकते हो राइट। हाँ है ना, एकदम बेसिक सिंपल। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं सॉरी मतलब ज्यादा डिटेल में जा रहा हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि फॉर एवरी एप्लीकेशन यू क्रिएट, ये जो एप्लीकेशन बना है ये भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना होगा ना, हाँ है ना, ये भी प्रोग्राम ही है ना कोई, अरे हाँ है ना, यस यस ठीक है। एवरी एप्लीकेशन इज अ प्रोग्राम, किसी कोडर ने लिखा होगा ना उसको, कोई कोडिंग लैंग्वेज में लिखा गया होगा ना, हाँ है ना। यस ठीक है, अब इस प्रोग्राम के अंदर फिर क्या है, क्या रहेगा इस प्रोग्राम के अंदर, रहेगा क्या? डेटा डेटा एग्जैक्टली इस प्रोग्राम के अंदर नहीं इस हाँ स्क्रिप्ट तो रहेगी लेकिन मेजर क्या चीज रहेगा, डेटा ही रहेगा इसके अंदर। और किस टाइप का डेटा रहेगा? एग्जाम्पल ये जो है ना, ये जो तुमने बोले ना, ये a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, ये छोटे छोटे जो ये सब डेटा है, एक्चुअल डेटा है। तो दिस इज गोइंग टू रिसाइड इन योर प्रोग्राम। समझ में आ रहा है? यस ये लाइन समझ में आएगी नहीं? तो ये जो डेटा पॉइंट आप बनाते हो ना, ये 10, ये a और b, इसमें हम क्या रिजर्व करते हैं, एक्चुअल डेटा सेव करते हैं। यानी ये जो 10, ये जो मैंने लिखा हूँ, सॉरी जो मैंने एक्सेल में यहाँ पे जो लिखा था वो तो मैं साफ देख पा रहा हूँ, यहाँ पे कहीं तो लिखा हुआ है। लेकिन जब मैं इस टाइप से जब वेरिएबल डिक्लेयर करके जब मैं वैल्यू रखता हूँ और जब मैं अपना प्रोग्राम रन करूंगा, तो ये जो मैंने 10, 20 जो लिखा हूँ वो कहीं ना कहीं तुम्हारे इस एप्लीकेशन के इस प्रोग्राम में एक छोटे से कोड के अंदर वो डेटा पड़ा होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया? यस यस है ना? तो जैसे जैसे तुम्हारा प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड होते जाता है, यू स्टार्ट, फिर से मैं वही लाइन पे बोल रहा हूँ, एट द एंड ऑफ द डे यू राइट अ कोड अराउंड द डेटा। ठीक है, तो आप जो भी इसमें जितनी भी आप लाइन ऑफ कोड लिखोगे कहीं ना कहीं से आप डेटा पुल करोगे, फेच करोगे, उसके ऊपर ऑपरेशन करोगे, और जैसे जैसे आप डेटा पुल करके उसके ऊपर ऑपरेशन करते जाओगे, आपका ये वाला जो पोर्शन है ना ये फिल होता जाएगा। समझ रहे हैं? ये भरता जाएगा और फिर यू विल रन आउट ऑफ मेमोरी एक टाइम के बाद, है ना। अगर मैं इसको इसमें, ये दिख रहा है आपको, ये क्या चीज है, टास्क बार है, हाँ है ना, यस टास्क मैनेजर राइट। ये सब क्या है, क्या है यूटिलाइजेशन ये? बता रहा है डेटा। ये नहीं एप्लीकेशन ये क्या है ये? एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस हाँ एप्लीकेशंस एप्लीकेशन है ना, हर यस एक ये सब क्या है, एप्लीकेशन है। और हर एक एप्लीकेशन कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होगा राइट, ऑफ कोर्स लिखा होगा ना, उसको भी तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रन हो रहा होगा ना। अभी अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये देख पा रहे हो आप, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ यार कि यार ये कितनी जगह ले रहा है, देखो मेरा, isn't it? ये वही है जो अभी हमने ये जो इसमें एक्सेल में समझा है ना, दिस एग्जैक्टली व्हाट ये रिप्रेजेंट करता है। तो जब मेरा लैपटॉप हैंग होता है तो मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर बाय मेमोरी करके जो भी सबसे ज्यादा जगह ले रहा है उसको किल कर देता हूँ मैं। कितने, अच्छा सॉरी मेरे ख्याल से कोई तो यहाँ पे शायद जाकिर भाई, आप राइट, आप डेटा में काम करते हो राइट, एक्सेल डेटा में काम करते हो राइट, जी है ना। मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे एक्सेल जब आप ओपन करते हो तो क्या होता है, हैंग हो एक्सेल फ्रीज जाता होना है। चालू होता है राइट, है ना। करेक्ट स्पेसिफिकली मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो जैसे जैसे आप मल्टीपल बहुत सारे विंडोज अगर आप ओपन करते हो तो ये आपका लैपटॉप क्रैश होना चालू होता है। क्यों? ये खत्म होने लगता है, ये 100% ये परसेंटेज में दिखाना चालू होता है ना। फिर एक टाइम आता है कि 100% आता है एंड देन यू स्टार्ट किलिंग द एप्लीकेशन। तो सॉरी, कमिंग बैक टू माय ओन प्रॉब्लम, सॉरी अपना उस पे, तो योर एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन प्रोग्राम, दैट प्रोग्राम कंटेन्स डेटा, ये डेटा आपके कहीं ना कहीं रैम में पड़ा होता है। ठीक है, तो ये जो हम कंपेयर कर रहे हैं ना साइड बाय साइड, क्या आपने ये जो एक्सेल फाइल में ये जो डेटा यहाँ पे रखा था, तो मेरे को अगर प्रोग्राम को अगर उसमें रखना है तो मैं इस टाइप से रखूंगा डेटा को।
यहाँ तक क्लियर है? मैं अभी भी इसके फंडामेंटल्स पे अभी भी गया नहीं हूं मैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यस ठीक है। अब हम आते हैं एक्चुअल पाइथन का वेरी बेसिक फंडामेंटल। ये जो हमने लिखे है ना यहाँ पे, दिस इज माय सिंगल डेटा पॉइंट। ठीक है, सिंगल डेटा पॉइंट है। एक सिंगल डेटा ही है ना, एक ही डेटा है ना कि मल्टीपल डेटा है उसमें? एक ही डेटा है ना? यस एक ही है अभी। Yes, sir. हाँ हाँ एक ही है ना? दिस इज वन सिंगल डेटा पॉइंट। ये एक सिंगल डेटा पॉइंट है ना? ठीक है, ठीक है। अब लेट्स ट्राई टू डाइसेक्ट दिस। इसको थोड़ा सी ना समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या चीज। ठीक है, हमने होलिस्टिकली एक पिक्चर तो बना लिया कि अच्छा यहाँ पे कहीं तो डेटा रखा हुआ है, उस डेटा के अराउंड में मेरे को कोडिंग करना है। अब थोड़ा सी पाइथन में आते हैं। हाउ डू वी डू दिस? अब ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूँ। ये जो ए है ना, यहाँ पे ए लिखा हूं ना मैंने, सॉरी मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, कंफ्यूज होगा। ये जो ए लिखा हूं ना मैं, इसको मैं बोलूंगा ए इज अ वेरिएबल। क्या ये ए इज अ, सॉरी ऐसा नहीं करते, मैं इसको थोड़ा कुछ दूसरा नाम देता हूँ थोड़ा सा, है ना, समझने के लिए। नंबर 1 इज नंबर 2। ठीक है, ठीक है। num1 इज अ, इसको हम कैसे पढ़ते हैं पहले लिख लेते हैं। हाँ? पहले लिख लेते हैं, फिर बाद में आपको मैं समझाता हूँ। वेरिएबल नंबर 1 इज अ वेरिएबल, तो नंबर 2 क्या हुआ? वेरिएबल नंबर 2 भी वेरिएबल ही है, राइट? नंबर 2 इज ऑल्सो अ वेरिएबल। ठीक है, नंबर 1 में वैल्यू कितनी है? डेटा की वैल्यू क्या है? 10 10 नंबर 1 के अंदर डेटा की वैल्यू क्या है? 10 हम्म, 10 वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हैविंग वैल्यू 10। इसमें कैसे लिखूं फिर? 20 हम्म, ठीक है। ये लाइन ये समझ में आया कि नहीं, कैसे लिख रहा हूं मैं? तो मैं बोल रहा हूं नंबर 1 इज अ वेरिएबल हैविंग वैल्यू 10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद दिमाग खराब होगा। ठीक है, ऑफ टाइप, ऑफ टाइप मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर हम बात करते हैं। इंटीजर, क्या लिखा मैंने? इंटीजर। इंटीजर क्या चीज है? व्हाट इज इंटीजर? नंबर इंटीजर वैल्यू। ठीक है, हमने मैथ में पढ़े होंगे अगर शायद कभी, है ना? है ना? इंटीजर मतलब क्या है? वो सारे वैल्यूज जो कि नंबर में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, राइट? है ना? हाँ ये समझ में आया कि नहीं सबको? किसको नहीं समझा ये जो मैंने बोला? हाथ उठाओ प्लीज। सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। ठीक है, ऑफ टाइप इंटीजर। ठीक है, वेरी गुड। तो जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, तो इसको सबकॉन्शियसली इसको हमेशा ऐसे पढ़ना। कैसे पढ़ोगे आप? हमेशा ये ऐसा पढ़ेंगे। तो num1 इज अ वेरिएबल हैविंग वैल्यू 10 ऑफ टाइप इंटीजर। ठीक है, अगर अब एक छोटा सा असाइनमेंट मेरे को बताओ, सैलरी इज इक्वल टू, ठीक है, ये कौन बताएगा मेरे को? इसी फॉर्मेट में मेरे को लिखना है, इसको कैसे पढ़ो फिर? कौन बताएगा? जाकिर भाई बताओ मुझे कैसे पढ़ो। जाकिर, salary also a सॉरी जाकिर variable भाई से, लेट जाकिर भाई स्पीक, सॉरी। Salary is a variable having value of 2000 of type integer. वेरी गुड, Right? वेरी गुड, हैविंग वैल्यू 2000 ऑफ टाइप
इससे क्या एक चीज क्या सीखने को मिली हमको अभी, अगर मैं इन दोनों एग्जांपल, इन तीनों लाइन को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो एक कुछ तो हमने डिराइव किया ना, नहीं कि जो मेरे वेरिएबल ये जो है, ये वेरिएबल है ना मेरा, दिस इज वेरिएबल राइट, है ना, Yes. दीज आर माय वेरिएबल्स। इसमें मैं मीनिंगफुल नाम रख सकता हूँ, बराबर। यानी अगर कल चल के मेरे को अगर कुछ इस टाइप से डेटा बनाना है, फॉर एग्जांपल नेम इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ शाहिद, ठीक है, एज इज इक्वल टू 40, सैलरी इज इक्वल टू 2000 और फोन नंबर इज इक्वल टू 9167113122, ठीक है। इस टाइप से एक डेटा सेट बना सकता हूँ ना मैं, ये डेटा ही हुआ ना मेरा, हाँ है ना। Right. Yes. Yes. बराबर। हाउ डू आई रीड दिस, कौन बताएगा? जुनैद बताओ इसको कैसे रीड करेंगे इस फॉर्मेट में। phone number is a variable हैविंग वैल्यू सम नंबर ऑफ टाइप क्या है इसका, इंटीजर है ना, ठीक है। नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, मेरे को ये बताओ, ये कौन सर एक बताएगा? क्वेश्चन है बोलो। सर इसका मैं बताता हूँ। सर, एक नहीं रुको पहले, हाँ ठीक है रुको पहले क्वेश्चन पे आने दो। इंटीजर मींस हाँ। होल नंबर को बोलेंगे अपन या फिर कैसा? इंटीजर मतलब क्या? इंटीजर मींस अपन ये जो भी नंबरिकल वैल्यू है सिर्फ उसको बोलेंगे या फिर कैसा? हाँ ठीक है, जो तुम्हारा सवाल है ना वो मेरे अगला जो नेक्स्ट लाइन पे हम जाने वाले हैं। कौन सर, किसने हाथ उठाया था अभी? फैजल ने, ठीक है। फैजल अगर इसका जवाब दे देता है तो तुम्हारा क्वेश्चन का डाउट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे को कौन पढ़ के बताएगा? अल्फाबेटिकल वाली को क्या बोलते हैं सर? वर्ड बोलेंगे ना, हैविंग टाइप ऑफ हाँ? वर्ड्स, नेम इज अ वेरिएबल ठीक, हैविंग टाइप वेरी ऑफ गुड। String. String. ठीक है। String. सो जो आप लोग मतलब गेज सही कर रहे हो, बट उसका जो सही वर्ड है वो क्या है? String. 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 ओके। समझ में आया? तो इस एग्जांपल में हमने दो डेटा टाइप देखे अभी तक। कितने डेटा टाइप देख लिए अपन ने? तो पहला डेटा दो। का टाइप है यार। अब इससे हमने सीखे क्या है पहले वो देखते हैं। ये जो एक छोटा सा लाइन है ना, इससे हमने क्या सीखे? हमने सीखे वेरिएबल, हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, है ना, हाउ टू सेट वैल्यू टू अ वेरिएबल एंड टू डेटा टाइप्स। ठीक है, मैं एक बार रिवीजन लेता हूँ क्विकली। हाउ डू यू डिक्लेयर अ वेरिएबल, है ना, ठीक है। मुझे एक वेरिएबल कैसा दिखाओगे आप? हाँ ठीक है, मेरे को एक वेरिएबल डिक्लेयर करके कौन देगा? एड्रेस इज इक्वल टू कोंडवा। खाली इतना कैसे करोगे आप? मेरे को एक एड्रेस सेव करना है, कैसे करूँ मैं? टाइप करके बता दो, अगर जिसके पास लैपटॉप है फटाफट बता दो प्लीज। चैट में बताओ मेरे को फटाफट। हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल जहाँ पे मैं अपना एड्रेस सेव कर सकता हूँ। सॉरी, कर रहे हो, वेरी गुड। कोलन, ठीक है इज इक्वल टू ठीक सॉरी है ठीक है ठीक है, वैलिड पॉइंट है। तो ये जो हमने देखे ना अभी, हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, हाउ टू सेट अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, ये दोनों एक ही में आ जाता है, ठीक है। एंड देयर आर डेटा टाइप्स। अभी किसी ने शायद अगर गौर किया या नहीं किया, किसी ने किया किसी ने नहीं किया, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसका शायद मेरे को
कोई क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? सर मेरा है एक क्वेश्चन सर सर, ये मैं पूछने वाला था। हाँ ऑफ कोर्स पूछो ना। वो कॉमा कॉमा में वगैरह ना। कॉमा क्यों लगाया वो पूछना था मेरे को। सर मैं वो भी ठीक है, वही वेरी पूछ रहा गुड, हूँ। ठीक है। मैं हाँ वही एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई मेरे से सवाल पूछे कि जब मैं इंटीजर जब मैं डिक्लेयर करता हूँ, सेट करता हूँ वैल्यू, तो ये मैं ऐसा करता हूँ, लेकिन जब मैं स्ट्रिंग को जब मैं वैल्यू असाइन करता हूँ तो उसमें मेरे को क्या करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है? सिंगल कोट डालना पड़ रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यस स्ट्रिंग। सिंगल कोट। ये जो है ना, ये देखो सिंगल कोट, ये दिख रहा है, सिंगल कोड है, ठीक है? इसको सिंगल कोड बोलते हैं, है ना? सिंगल कोड कहाँ पे है बताओ मेरे को? शिफ्ट क्या है? शिफ्ट दबा के इधर है यहाँ पे। नहीं, शिफ्ट दबाने की जरूरत नहीं है, एंटर के बाजू में ही है, ठीक है? ये सिंगल कोड, ठीक है? हाँ बोलो एम एस, सॉरी ये कौन है एम एस? सर हम स्ट्रिंग को डबल कोटेशन में भी लिख सकते हैं ना? कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, पहले पहले बता देता हूँ मैं। कंक्लूजन ये है कि जब भी आप लोग स्ट्रिंग का डेटा अगर कोई वेरिएबल में सेव कर रहे हो तो इसमें अभी, ठीक है, पहले मेरे को बताओ इसमें डेटा क्या है? व्हाट इज डेटा हियर? इसमें डेटा क्या है? वेरी गुड, तो ये मेरा डेटा है और ये मेरा क्या है? वेरिएबल। हाँ वेरिएबल। वेरिएबल। तो दिस इज माय डेटा, दिस इज माय वेरिएबल, ठीक है? तो अगर मेरे को डेटा अगर मेरा स्ट्रिंग है, सॉरी हाँ, डेटा अगर मेरा स्ट्रिंग है तो मेरे को पाइथन को बताना पड़ेगा कि इट हैज टू बी इन अ सिंगल कोट। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो। हाँ हाँ डिफरेंशिएट अभी सर हम वेरिएबल सिर्फ हम स्ट्रिंग में डिफाइन कर रहे हैं, स्ट्रिंग मींस वर्ड्स बता रहे हैं, बराबर? तो वेरिएबल नंबर्स भी हो सकते हैं क्या? नहीं, you can't start like variable declaring with numbers. अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स या ऐसा कुछ? नहीं, so you can नहीं have होता ना? something like this. ये देखो ना, हमने किया तो यहाँ पे। हाँ वैसा ही ऊपर किए तो है, ये है ना हमने। ठीक है। ठीक है, कमिंग बैक टू दिस कंक्लूजन, व्हाट आई एम सेइंग, जब भी आपका अगर डेटा स्ट्रिंग टाइप में है तो इट हैज टू बी एनक्लोज इन सिंगल कोट्स। तो वो सिंगल कोट में जैसे ही आप कुछ डेटा डाल देते हो, इट बिकम्स ए स्ट्रिंग। ये लाइन समझ में आई क्या? ये लाइन जो मैंने बोला? यस यस ठीक है, यस ठीक है। हाँ, अब अभी ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका जिसने जवाब दे दिया इसका मतलब मैं सफल हो गया पढ़ाने में, ठीक है? कौन जवाब देगा इसका? तो कौन है? ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको इस फॉर्मेट में पढ़ के बताओ प्लीज। ये वाले पे, ये जो मैंने हाईलाइट किया हूं, इसको इस फॉर्मेट में पढ़ना है। salary is a variable having a value of 2000. वेरी गुड। Data type string. Salary is a variable of having value of value 2000, having value 2000 and data type is string. of type string, लेकिन ये तो नंबर है ना? हाँ, बट वो इन्वर्टेड कॉमास है तो उसको डिफरेंशिएट वो स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे। कितने लोग सहमत है? सॉरी कोड्स है ना। हाँ, कितने लोग सहमत है इससे? ठीक है, मैं इसीलिए जो इसके पहले वाली जो लाइन बोला ना मैं, एनीथिंग विच इज इन सिंगल कोट दैट बिकम्स, क्या बन जाता है वो? स्ट्रिंग बन गया। अब उसमें तुम कुछ भी रखो, आप भले उसमें नंबर भी रहा तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही आपने सिंगल कोट डाल दिया तो वो क्या बन गया? इट बिकम्स ए स्ट्रिंग। ठीक है, यानी इसका जो डेटा टाइप है, इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या बन गया? स्ट्रिंग बन गया। इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है? पूछो सर। आई हैव वन क्वेश्चन।
हाँ हाँ इसका मतलब सर हम सिंगल कोट में चाहे वो नंबर डिफाइन करो या फिर अल्फाबेटिकल वैल्यू, सो पाइथन क्या उसको स्ट्रिंग कंसीडर करेगा या फिर कैसा? न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं हम वही तो करेगा कंक्लूड कर रहे हैं ना, राइट सर? हम वही तो कंक्लूड कर रहे हैं ना कि एनीथिंग व्हेन यू पुट इनटू सिंगल कोट इट बिकम्स अ स्ट्रिंग। ओके ओके गॉट इट। ठीक है, हम यही कंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारा सवाल क्या है कि पाइथन उसको क्या कंसिडर कर रहा है? हम तो यही बोल रहे हैं ना कि वो स्ट्रिंग ही कंसिडर कर रहा है उसको। कैसे पता चलेगा मेरे को स्ट्रिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आई थिंक यही तुम्हारा सवाल है। ठीक है ठीक है, इसको आसान करते हैं। अभी लेट से यहाँ पे मेरे पास में num1 इज इक्वल टू 20 दिख रहा है ये? दिस इज num1 क्या है ये? वेरिएबल हैविंग वैल्यू, वेरिएबल हैविंग वैल्यू 20 20। जुनैद बोल रहा है कि मेरे को बताओ इसका टाइप क्या है। ठीक है, जो हम डेटा टाइप जो हम देख के बोल रहे हैं ना, तो मेरे को इसका टाइप बताओ। तो मैं बोल रहा हूँ ये देखो इसका टाइप ये है। क्या है इसका टाइप? इंटीजर। इंटीजर इंटीजर। इंटीजर। पाइथन ने इसको जैसे तुमने इसमें 20 वैल्यू सेट किया तो पाइथन को पता चला कि ये नंबर जो वेरिएबल है ये इसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। इंटीजर। ठीक है, अब इसको ये वाला जो हमने ट्रिकी क्वेश्चन किए थे, कौन सा वाला? ये वाला ना। अब हम क्या करते हैं, सैलरी इज इक्वल टू 2000, यही है ना? ये मैंने डाल दिया। कैसे रीड करूँ इसको मैं, कौन बताएगा? स्ट्रिंग में टाइप नहीं, सैलरी। रीड करो ना, जैसा हम हमेशा रीड करते हैं वैसा रीड करो, उसकी प्रैक्टिस करो। सैलरी इज द नंबर, सॉरी Salary is a variable value of 1000 of type of string. ठीक है, हमने ये कंक्लूड कर लिया है कि एनीथिंग दैट इज इन सिंगल कोड वो स्ट्रिंग रहेगा। तो चलो लेट्स देखते हैं कि क्या ये स्ट्रिंग है क्या। ठीक है, लेट्स सी। है स्ट्रिंग हो? यस Yes. शॉर्टकट में दिखा रहा है वो str, बट str इज नथिंग बट योर स्ट्रिंग, राइट? ठीक है ना? यही डाउट था ना जुनैद तुम्हारा? हाँ सर। हो गया ना क्लियर? यस। तो मेरा एक क्वेश्चन है यार। हेलो। हाँ पूछो। तो अगर हमको अरिथमेटिकल कैलकुलेशन करने होंगे और हम स्ट्रिंग डालेंगे तो वो नहीं करेगा, राइट? उसको मतलब स्ट्रिंग टेक्स्ट की तरह रीड करेगा उसे। वेरी गुड, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपका कंक्लूजन है जो कि वैलिड है ना? ये क्वेश्चन नहीं है, हाँ ये कंक्लूजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बट यहाँ तक क्लियर है सब लोग? तो एनीथिंग विच इज इनटू सिंगल कोड दैट इज कंसिडर एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो यानी ये यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, हमने क्या देखा? हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, हाउ टू सेट अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, एंड वी हैव जस्ट सीन लाइक इंटीजर क्या है और स्ट्रिंग क्या है। इतना देखे ना हमने? ठीक है। Yes. हाँ, ठीक है। तो अभी जैसे शायद जाकिर भाई आप थे क्या जिसने सवाल पूछा है? हाँ मैं था। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया तो क्या होगा? ये जो 50 है इसे मैंने साइड डाल दिया, तो 10 प्लस साइड क्या बनेगा? 10 को अगर मेरे को साइड के साथ प्लस करना है तो उसको नहीं समझ में आता ना? नहीं समझ में आ रहा ना? नहीं आएगा। आया ना? हाँ बराबर नहीं आएगा हेलो, उसका। एरर आएगा। उसको नहीं समझ में आ रहा, एक्सेल को भी समझ। हाँ हाँ इसको भी नहीं आएगा और उसमें भी एरर आ रहा है, वो रन करके देख ले। एग्जैक्टली, हाँ उसको भी नहीं समझ में आएगा। तो जब आप क्या करोगे, जब आप बोलोगे कि अरे मेरे को num1 प्लस सैलरी को जब मेरे को प्लस करके बताओ, वो बोलेगा मेरे को नहीं समझ में आ रहा है क्या चीज है। वो बोल रहा है अरे तुम इंटीजर और स्ट्रिंग को ये प्लस नहीं कर सकते, है ना? ये देखो एरर देता है अनसपोर्टेड ऑपरेंड्स। ये जो ऑपरेंड है ना प्लस, इसमें नहीं चलता ये।
है ना, जैसे यहाँ पे नहीं चल रहा है ना, एक्सेल में भी नहीं चल रहा है, राइट, तो उसको यहाँ पे भी नहीं चलता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। यस। अस्सलाम वालेकुम शाहिद ठीक है, भाई। तो हाँ बोलो ना। या नथिंग, या इट्स क्लियर। सॉरी, मैं कौन? Yeah, Saber here. Just I sent one message to you on WhatsApp. Okay, guys. So if anyone is having any question, then feel free to ask. So time is 11:50. That the reason I thought to have, let's have a 10 minutes more for general discussion. नहीं ठीक है, आई वॉज अबाउट टू जस्ट रैप अप कि मैं वही कंक्लूड कर रहा था कि आज के क्लास में हमने क्या देखा। तो वी स्टार्टेड लाइक, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना, मतलब गाइस तुम लोग को कि हम कैसे जा रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. और कैसा है ना Yes. कि मतलब इट इज नाउ मोर रिलेटेबल कि हम कर क्या रहे हैं, राइट। तो वी स्टार्टेड विद सम लाइक बेसिक प्रोग्राम, ये देख के हमें समझ में आया। एंड देन अगेन मेरा जो प्रिंसिपल है कि हम जो भी कोडिंग करते हैं डेटा के अराउंड में करते हैं, एंड हाउ डिड वी लैंड अप इनटू दिस, ये वाले कोड में मैं आया कैसे, ठीक है। मेरा मेन एजेंडा क्या है, क्योंकि ये मैंने कई बार देखा हूँ, जितनी भी मैंने क्लासेस लिखा हूँ, सब बच्चों का एक ही प्रॉब्लम रहता है कि ये हम कर क्यों रहे हैं, ठीक है। तो मैंने अभी थोड़ा सा रिवर्स किया, क्योंकि वो जितने भी जो बच्चे रहते हैं ना, वो फ्रेशर रहते हैं, तो उनको मैं इस टाइप के एग्जाम्पल नहीं दिखा सकता उनको मैं, क्योंकि ये अपनी जो बैच है ऑलरेडी एक्सपीरियंस बैच है। तो आई थॉट कि तुमको पहले मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ, तो प्रॉब्लम से फिर हम लोग रिवर्स पढ़ना चालू करते हैं कि ये प्रॉब्लम जो पाइथन में सॉल्व हुई है, फिर इसके पीछे कंसेप्ट कैसे है ना। तो दिस इज लाइक, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड। ओके, ठीक है, क्विक फीडबैक, ऑल ओके, मतलब कुछ सजेशन, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इसमें, हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड, जम रहा है नहीं जम रहा है? हेलो, जम रहा है सर। Guys, feel free to give your feedback. ठीक है। और इसमें कैसे पता है क्या, डेटा मीन्स हमारे लिए डेटा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। सो जो भी सर एग्जांपल देंगे तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एंड ऑल दिस थिंग्स, तो तुमको इजीली रिलेट करने आएगा कि व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाई वी आर लर्निंग पाइथन। एनी क्वेश्चंस? As of now, nothing. ओके। ठीक है, मतलब इफ देयर इज नथिंग लाइक वी कैन रैप अप। एंड अगेन मेरा फिर भी सजेशन यही है कि तुम लोग अगर क्लासेस कर रहे हो तो लैपटॉप लेके, सारे सॉफ्टवेयर लेके सब इंस्टॉल करके बैठो। तो कैसा है, फिर जो जो हम यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं ना, भले ही टाइपिंग करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक एक लाइन का कोड आप एग्जीक्यूट करके देखते जाओ, तो तुमको कैसा है ना, फटाफट समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? सर ठीक हम है, सर हमको पीडीएफ मिल सकती क्या, समझो लिमिट इंटीजर ये जो है हाँ ये हाँ सब हाँ चीज़ें किसको, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, लाइब्रेरी, ये जो चीज़ें है हाँ समझने के लिए, देखने के लिए, ऐसा कुछ पीडीएफ है क्या मेंशन हाँ, करेगा, मिलेंगे क्या ग्रुप में? नहीं है पीडीएफ। अरे मैं, आप समझे नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, आज की तारीख में इंफॉर्मेशन बहुत फ्रीली अवेलेबल है। नहीं, लेट्स कीप दिस रिकॉर्डिंग असाइड। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट ए गुड ट्रेनर, शायद मैं अच्छे से नहीं बता रहा हूँ, बट मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हारे को, तुम सिर्फ गूगल पे सर्च मारो बेस्ट पाइथन बुक की पीडीएफ, हो तुमको मिल जाएगा, और मैं शायद अपने पास से भी दे दूँ। समझने जरूरी ये है कि हम जो समझा रहे हैं वो समझना जरूरी है। एक बार वो समझ लो, थोड़ा सी जैसे अपने को कॉन्फिडेंस आएगा ना, देन आई विल स्टार्ट शेयरिंग सम स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट। अगेन डॉक्यूमेंट्स आर लाइक फ्रीली अवेलेबल, एक सर्च मारो तुमको 50 फ्री रिसोर्स मिल जाएंगे, ठीक है। शायद मेरे से अच्छा भी शायद कोई समझा दे, बट मैं क्या बोल रहा हूँ नहीं कि सर, हाँ, आप अच्छा ही समझा रहे, बस नॉर्मली पूछ रहा था। नहीं मैं देखो, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि हमारा जो इस ट्रेनिंग का जो मेरा अप्रोच है ना, इट्स लाइक नॉट ए कन्वेंशनल अप्रोच, जहाँ पे हम एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के, जो भी जैसा बुक रहती है राइट, वो भी गलत नहीं है, इट एक्चुअली टेक्स यू टू द फंडामेंटल, लेकिन उसमें कैसा है ना, थोड़ा लर्निंग का थोड़ा स्लो रहता है,
क्योंकि आई हैव आइडेंटिफाइड कि यू गाइस आर ऑलरेडी इनटू सम लाइक यू नो टेक्निकल स्टफ में तुम लोग हो एंड यू नो कि प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, राइट? तो वी आर टीचिंग यू फ्रॉम अ रिवर्स इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव. एक बार वो चीजें थोड़ा सी ग्राफ हो जाएगी ना, फिर डॉक्यूमेंटेशन आई स्टार्ट शेयरिंग. वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. ओके ओके. ठीक है, रैप अप कर सकते गाइस. इट्स 12 नाउ. Yes. Okay, guys. So I'm stopping the recording, and soon Sure. I'll share the recording with you. All right. चलो. Okay. Okay. आगे. Thank you guys.